हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से ट्रेडिंग की है और मुझे कितना आरओआई मिला है। तो मुझे आरओआई जो मिला है वो 100% से भी आज ज़्यादा मिला है। सो आई रियली थैंक गॉड फॉर दैट। और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से मैंने ये प्रॉफिट बनाया है। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ ट्रेडर्स देखिए। बाकी के लोग जो आते हैं और फालतू कमेंट करते हैं वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि क्या होता है चैनल ख़राब होता है इससे। मतलब जो ट्रेडर आते हैं तो वो जेन्युइन व्यूअर्स ही मुझे चाहिए। बाकी के जो लोग हैं जो ट्रेडिंग में नहीं हैं वो ये वीडियो बिल्कुल ही मत देखिए। तो आज मैंने क्या किया है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि मैं शून्य में ट्रेडिंग करती हूँ और कभी कभी जब एक्सपायरी रहता है तब धन में कर लेती हूँ, क्योंकि शून्य में एक्सपायरी के दिन आप मतलब जैसे क्रूड ऑयल का एक्सपायरी होता है उस दिन आप शून्य में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। बैंक निफ्टी में कर सकते हो एक्सपायरी के दिन भी, बट कमोडिटी सेक्शन का जब भी एक्सपायरी होता है आप शून्य में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो मैं धन में सिर्फ उसी दिन ट्रेडिंग करती हूँ जिस दिन मैं शून्य में नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे पास आज जो बैलेंस मैंने देखा, चेक किया अकाउंट में, तो अकाउंट में बैलेंस नहीं दिखा रहा था। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं शून्य में कैसे ट्रेड करूँगी, क्योंकि बैलेंस कुछ भी नहीं था। फिर मैंने एक नोटिफिकेशन देखा, उसमें दिखाई गया कि आपके जो पैसे हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो 1 बजे के बाद ही अपडेट होगी। और अगर आप कोई भी ट्रांसफ़र वगैरह करते हो तो 1 बजे के बाद ही आप वो रिफ़्लेक्ट होगा अकाउंट में। फिर भी मैंने 4,000 रुपये मेरे शून्य के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और वो रिफ़्लेक्ट नहीं हो रहे थे। मतलब मैं ट्रेड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो 1 बजे के बाद ही शायद रिफ़्लेक्ट हो गए, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि वो मैसेज मैंने पढ़ा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज हम धन में ट्रेडिंग करते हैं। और मेरे भाई ने कहा, क्योंकि मेरा भाई भी ट्रेडिंग करता है, तो वो इधर से नहीं करता है, दूसरे शहर से करता है, पर हम फ़ोन पे कनेक्टेड रहते हैं। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक मॉनिटर है और सामने भी 2 हैं। तो ये भाई और हम करते थे, इसलिए 3 मॉनिटर है हमारे पास। तो भाई बोला कि हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अभी हम नए हैं तो हमें ऑप्शन सेलिंग इतना आता नहीं है। एक बार हमने गलती से लिया था, जब हमारे पास अच्छा कैपिटल था, जब हम नए नए होते हम सब में एंट्री मार देते। बैंक निफ्टी में तो हमने सबसे पहली ट्रेडिंग की थी जब हम नए थे, और हम लाखों लाखों रुपए से ट्रेडिंग करते थे जब ट्रेडिंग नहीं आता था हमको। तो हमने ऑप्शन सेलिंग भी कर लिया था उसमें गलती से, और फिर वहाँ पे लॉस हुआ तो हमने निकाल दिया। तो अभी 2 साल हो गए ट्रेडिंग में, तो हमने सोचा कि आज हम ऑप्शन सेलिंग करके देखते हैं। पर उसके लिए आपको कैपिटल कम से कम 1 लाख तो भी होना चाहिए एक लॉट के लिए। फिर हमारे भाई बोल रहे थे कि अगर आप हैजिंग करते हो तो आपको 50% मार्जिन मिल जाता है। तो हैजिंग में हमने क्या किया कि हमने पुट को शॉर्ट किया। पुट को शॉर्ट करना मतलब आप पुट को जब पुट गिरता है, मतलब कॉल साइड का जब बढ़ता है, तब आपको पुट में पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब आपको पैसे पुट में मिलते हैं जब कॉल साइड का बढ़ता है। तो हमने पुट को शॉर्ट किया, और जो हमने स्ट्राइक प्राइस ली थी वो एट द मनी की करीबन ली थी, ताकि हमको मतलब इन प्रॉफिट अच्छा खासा मिला है। और जो दूसरा हमने स्ट्राइक प्राइस लिया था हेजिंग के लिए, वो पुट का ही लिया था, पर बहुत दूर का लिया था हमने। तो हमारे 2 डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस हो गए, और उसके वजह से हमें क्या मिला, मार्जिन मिला 50% का। तो हमने फिर उस ट्रेड को थोड़ा होल्ड किया। वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, क्योंकि हमको पता नहीं था कि कैसा ये वर्क होता है ऑप्शन सेलिंग का। तो फिर धीमे धीमे 700-800 लॉस दिखा रहा था, फिर 600 लॉस दिखा रहा था, 500 लॉस दिखा रहा था। तो मैंने मेरे भाई को कहा कि तेरा एनालिसिस थोड़ा गलत गया है, मुझे लगता है कि ये जो है ये पुट साइड की तरफ जाएगा, और हमने पुट शॉर्ट किया है, तो इसके वजह से हमारा इसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि मार्केट पुट साइड्स की तरफ जा रहा था। तो वहाँ पे फिर फाइनली 3-3.5 हज़ार का लॉस दिखा, तो हमने फिर वो पोजीशन लॉस में क्लोज़ कर दी। अभी वो लॉस हमको निकालना है,
और लॉस निकालना है। फिर हमने देखा कि मार्केट कंटिन्यूसली पुट साइड की तरफ जा रहा है, तो हमने ऑप्शन बाइंग करके पुट साइड की पोजीशन ले ली। अभी पुट साइड की जो पोजीशन ली वो हमने धन में ली, और मैं शून्य में करती हूँ। और धन में हम कब करते हैं, जब हमें जैसे एक्सपायरी होती है शून्य में, जैसे कमोडिटी सेक्शन की एक्सपायरी होती है, जैसे नेचुरल गैस की एक्सपायरी होती है, क्रूड ऑयल की एक्सपायरी होती है, और जो इंडेक्स है गोल्ड सिल्वर, इनका जब एक्सपायरी होता है तब हम शून्य में ट्रेड नहीं कर सकते। शून्य आपको अलाउ नहीं करता है, तो उस टाइम हम धन का इस्तेमाल करते हैं। बस ब्रोकरेज बचाने के लिए हम धन में नहीं करते, कभी कभार ही धन में हम करते हैं एक्सपायरी के टाइम में। तो फ्यूचर्स आपको करना हो, ऑप्शन सेलिंग आपको करना हो, तो आपको धन में ही करना पड़ेगा। तो फिर इसलिए हमने आज धन में पैसे डाले थे, तो वहाँ पर हमारा लॉस हो गया। फिर हमने एट द मनी वाली जो स्ट्राइक प्राइस है वो लेके हमने पुट में प्रॉफिट बनाया। वो 3000 3,500 जो था वो लॉस निकाल के हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहा है वो 100% के ऊपर रहा है। और मैंने शून्य में किया था, मेरे भाई ने धन में किया था, तो मैंने बस एक लॉट ली थी, और बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे आने लगा, जैसे 4-5 हज़ार मुझे प्रॉफिट आने लगा, तब मैंने एक लॉट और बढ़ा दी थी, क्योंकि प्रॉफिट आने की वजह से मैं 2 लॉट ले पाई। तो मैंने भी, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 100% के ऊपर बनाया। तो भाई ने भी बनाया, मैंने भी बनाया, और मेरे शून्य अकाउंट में जो कैपिटल मैंने यूज़ किया था वो 4000 यूज़ किया था। तो अभी मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि किस पॉइंट पे हमने प्रॉफिट बनाया है, और आपको मैं P&L भी आज का बताती हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मार्केट यहाँ पे खुला था, और धीमे धीमे करके मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था। तो नीचे की तरफ आ रहा था, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, फ्यूचर में पुट को शॉर्ट किया था, तो वहाँ पे हमारा 3000 का लॉस हो गया था। तो फिर हमने क्या किया, वो जो पुट की जो पोजीशन है हमने यहाँ पे क्लोज कर दी, और फिर हम ऑप्शन बाइंग में गए, वहाँ पे हमने स्ट्राइक प्राइस ली। अब ऑप्शन बाइंग में गए क्योंकि हमने ऑप्शन सेलिंग के लिए अच्छा खासा, मतलब 50,000 तो अकाउंट में थे हमारे, तो हमने क्या किया, 125 क्वांटिटीज़ ले ली एट द मनी की ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, तो 125 क्वांटिटीज़ ले ली। 125 क्वांटिटीज़ लेने यहाँ पे हमने करीबन यहाँ पे ली, और हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे के यहाँ पे एग्जिट मार दी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने स्कैल्पिंग जैसा किया। फिर हम कॉल साइड में एक भी बार नहीं गए यहाँ पे। फिर ये जो है मोमेंट, ये हमने पूरा कैप्चर किया, और ये पोजिशनल था हमारा, ये हमने पूरा कैप्चर किया, और यहाँ पे हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया। तो हर बार हमने 125 क्वांटिटीज़ नहीं ली, कभी कभी हमने जो क्वांटिटीज़ बढ़ाई थी वो बीच में हम निकालते गए, क्योंकि हमें डर था कि रिवर्स गया तो नुकसान हो सकता है, या जो भी प्रॉफिट आया है वो जा सकता है। तो हमने फिर इस तरह से थोड़ा ट्रेल करके मैनेज कर लिया। अभी आप देख सकते हो ये जो है टॉप, ये टॉप तक मार्केट आया नहीं, सबको लगा भी कॉल साइड जाएगा, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स दिया है। और जिस तरह से वो रिवर्स दिया है, वो कैसा दिया है, हमने देखा कि ये EMA के नीचे जाता है कि नहीं। अगर EMA के नीचे जाता है मतलब इसका व्यू डाउन साइड है। अगर EMA के ऊपर ये सस्टेन करता है, नहीं तो EMA को जैसे सपोज ये EMA है, इसको टच करके थोड़ा नीचे जाके फिर से ऊपर जाता है, मतलब व्यू क्या होता है, ऊपर साइड का होता है। पर ये EMA के नीचे काफ़ी देर तक सस्टेन करके कंटिन्यूशन में नीचे जा रहा था, तो हमने फिर ट्रेड को होल्ड किया। तो यहाँ पर हमने धन में प्रॉफिट बनाया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉफिट कितना बनाया है। और मैंने शून्य में भी ट्रेड किया है,
तो ये मेरे भाई का था ट्रेडिंग का सेटअप। तो मैंने जो ट्रेड किया शून्य में, वहाँ पे मैंने, जैसे आप देख सकते हो कि इस साइड कॉल साइड में गया, तो कॉल साइड में भी मैंने थोड़ा थोड़ा स्कैल्पिंग किया मेरे अकाउंट में, पर भाई के अकाउंट में हमने नहीं किया, क्योंकि हम धन में ज़्यादा और एंट्रीज नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज काफ़ी जाता है, इसलिए हमने धन में लिमिटेड ही ट्रेड किए। पर इसमें क्वांटिटी हमने अच्छी डाली थी, क्योंकि हमारे पास 50,000 का कैपिटल था। तो अभी मैं आपको बताती हूँ धन में मैंने कितने बनाए। अभी ये तो मेरे स्टॉक्स का चल रहा है। आज स्टॉक्स थोड़े गिर गए थे, तो इसमें थोड़ा लॉस हो गया था, तो हमने बाय ऑन डिप्स होता है वो ले लिया, मतलब उठा लिए एवरेजिंग के लिए। और थोड़ा माउस मेरा काम नहीं कर रहा है। देखिए, तो अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 8,512 बनाए हैं। ये मैंने इंट्राडे में बनाए हैं। तो ये मेरा प्रॉफिट था आज का। ठीक है, अभी मैं शून्य में भी आपको बताती हूँ कि मैंने शून्य में कितना प्रॉफिट बनाया है। तो ये मेरा शून्य अकाउंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज का जो मेरा प्रॉफिट है वो 7,032 रुपीज़ हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने शून्य में 7,000 बनाए, सिर्फ 4,000 कैपिटल से। तो अगर मैं 100% बना सकती हूँ, तो आप भी बना सकते हो। तो यहाँ पे पूरे बैंक निफ्टी के ट्रेड्स लिए आप देख सकते हो, सी के भी लिए, पी के भी लिए। सी कम लिया है, पी ज़्यादा लिया है, क्योंकि पी का ज़्यादा था आज मार्केट। तो ये जो प्रॉफिट हमने बनाया है, आप देख सकते हो, एक जगह पे मैंने 2,000 बनाए, एक जगह पे 2,670 बनाए हैं। तो इसमें जो हम स्ट्राइक प्राइस में पोजीशन लेके स्क्वायर ऑफ करते, फिर लेते, स्क्वायर ऑफ करते, तो वो ऐसा पाइल अप करके इतना प्रॉफिट आया। ऐसे एक शॉट में इतना नहीं आया, पाइल अप करके उसी स्ट्राइक प्राइस में हम बार बार लेते हैं, वो बना के इतना आया, फिर इतना आया। तो ये दो जो मिला के 4 हो गए, और जो बाकी के चिल्लर थे वो मिला के 7,000 हमारा प्रॉफिट आया। तो यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आप जो है आप भी बना सकते हो, पर ये ही मैं कहूँगी कि थोड़ा सावधानी से करिए, क्योंकि पैसा बनाना बहुत मुश्किल है ऑप्शन ट्रेडिंग में। और जितना आप समझदारी से ट्रेड करोगे, उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। अगर नए हो चैनल पर तो ज़रूर ज्वाइन करिए। मैं मेरे डेली के जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।